Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. कभी सोचा है कि भारत की सबसे ऊंची बर्फीली सड़कों पर लोग आखिर रहते कैसे होंगे? चलिए, आज एक ऐसे ही कमाल के सफर पर निकलते हैं जो हमें रोजमर्रा की भीड़-भाड़ से बहुत दूर पहाड़ों में बसे कुछ अनोखे घरों तक ले जाएगा। तो मिलिए इस कहानी के हीरो से। ये है गौरव जानी और ये है उनका सबसे भरोसेमंद साथी लोनर। ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, बल्कि इस पूरे सफर का कह सकते हैं दूसरा आधा हिस्सा है। तो चलिए इन्हीं के साथ इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो ये सफर शुरू होता है मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से, मतलब एक ऐसी इच्छा से कि इन सीमेंट के जंगलों को पीछे छोड़कर असली पहाड़ों की सुकून भरी दुनिया में जाया जाए। जरा फर्क देखिए, एक तरफ है मुंबई दिल्ली के सीमेंट, स्टील और कांच से बने ऊंचे ऊंचे घर जो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, और दूसरी तरफ है गौरव का सपना, पहाड़ों में बसे लकड़ी के वो घर जिनकी ढलान वाली छतें बर्फ से ढकी रहती हैं। तो बस सारी तैयारी हो चुकी है और ये कोई छोटा मोटा वीकेंड ट्रिप नहीं है, बल्कि पूरे 2 महीने का लंबा सफर है। गौरव ने अपनी लोनर पर एक छोटा टेंट, गर्म कपड़े और जरूरत का हर सामान बांध लिया है और वो निकल पड़े हैं पहाड़ों की ओर। दिल्ली और मनाली की जानी पहचानी दुनिया अब पीछे छूट चुकी है और यहीं से शुरू होता है असली एडवेंचर। गौरव जम्मू और कश्मीर की घुमावदार और खतरनाक सड़कों से होते हुए लद्दाख के लेह में दाखिल हो रहे हैं, एक ऐसी जगह जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही मुश्किल भी। लेह पहुंचते ही गौरव का स्वागत जूले जूले की गर्म जोशी भरी आवाजों से होता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये यहाँ की संस्कृति और लोगों के अपनेपन का प्रतीक है जो हर यात्री का दिल जीत लेता है। यहाँ हमें लद्दाखी घरों की अनोखी बनावट देखने को मिलती है। ताशी का घर पत्थरों से बनी 2 मंजिला इमारत है और इसकी खासियत देखिए, नीचे की मंजिल जानवरों के लिए है जिसमें कोई खिड़की नहीं होती ताकि वो कड़ाके की ठंड से बच सकें, जबकि परिवार ऊपर रहता है। लेकिन इन घरों का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इनकी समतल छत। ये सिर्फ छत नहीं, बल्कि सर्दियों में जिंदा रहने का एक जरिया है। गर्मियों में यहीं पर लाल मिर्च, फल और सब्जियां सुखाई जाती हैं ताकि जब सब कुछ बर्फ से ढक जाए तब भी खाने की कोई कमी ना हो। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग प्रकृति के साथ मिलकर कैसे जीते हैं। लेह को पीछे छोड़कर गौरव की यात्रा अब और भी ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। वो चांगथांग की चट्टानी मैदानों में पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात एक खास घुमंतू जनजाति से होने वाली है। जरा कल्पना कीजिए, 5000 मीटर की ऊंचाई। ये माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा है। यहाँ हवा इतनी पतली हो जाती है कि हर सांस के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सिरदर्द और थकान यहाँ आम मेहमान है। और यहीं गौरव की मुलाकात होती है चांगपा लोगों से। ये एक घुमंतू जनजाति है जिनकी पूरी जिंदगी अपनी भेड़ बकरियों के इर्द गिर्द घूमती है। दूध, मांस और टेंट के लिए खाल से लेकर कपड़ों के लिए ऊन तक सब कुछ उन्हें इन्हीं जानवरों से मिलता है। ये जानवर ही इनकी असली दौलत हैं। चांगपा लोगों का घर ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि रेबो है। ये याक के बालों से बुना गया एक मजबूत कोन शेप्ड का टेंट है। ये इतना कमाल का है कि जब बाहर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती हैं, तब भी ये उन्हें गर्म और सुरक्षित रखता है। और जरा इनकी फुर्ती देखिए, चांगपा लोगों को अपना पूरा घर समेटकर किसी नई जगह जाकर उसे दोबारा खड़ा करने में सिर्फ 2.5 घंटे लगते हैं। उनका पूरा जीवन ही इस खानाबदोश अंदाज पर टिका है। अब कहानी एक ऐसे खजाने की ओर मुड़ती है जिसे दुनिया पश्मीना के नाम से जानती है। ये बेशकीमती ऊन चांगपा लोगों की खास बकरियों से ही मिलती है जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर रहती हैं। सोचकर देखिए जरा, एक बेहद पतली और हल्की शॉल, लेकिन उसमें 6 स्वेटरों जितनी गर्मी। यही तो जादू है पश्मीना का, जो इसे दुनिया भर में इतना कीमती बनाता है। तो क्या है इस ऊन का राज? जवाब छिपा है इस जमा देने वाले तापमान में। सर्दियों में यहाँ पारा -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसी जानलेवा ठंड से बचने के लिए इन बकरियों के शरीर पर कुदरती तौर पर बेहद नर्म और गर्म बालों की एक परत उगाती है, और यही है असली पश्मीना। और इस ऊन से शॉल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बकरियों के बाल इतने महीन होते हैं कि उन्हें मशीनों से नहीं बुना जा सकता। कश्मीर के माहिर बुनकर इसे हाथ से बनाते हैं।
और एक सादी सी पश्मीना शॉल तैयार करने में लगभग 250 घंटे की जी तोड़ मेहनत लगती है। गौरव का सफर अब उन्हें श्रीनगर ले आया है, एक ऐसी जगह जहां का मौसम और घर दोनों ही लद्दाख से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ की आर्किटेक्चर की अपनी एक अलग ही पहचान है, जो पानी और लकड़ी के इर्द गिर्द घूमती है। श्रीनगर में तो घरों की दुनिया ही अलग है। डल झील पर तैरते 80 फीट लंबे आलीशान हाउसबोट है, तो वही झीलम नदी पर डोंगे हैं जो पानी पर बने छोटे छोटे घर लगते हैं। जमीन पर भी पत्थर और लकड़ी के खूबसूरत घर हैं, जिनकी ढलान वाली छतें और बाहर की ओर निकली हुई नक्काशीदार डब खिड़कियां मन मोह लेती हैं। श्रीनगर के कई घरों और हाउसबोट्स की छतों पर खत्मबंद नाम की एक खास लकड़ी की नक्काशी देखने को मिलती है। ये इतनी बारीकी से की जाती है कि लकड़ी के टुकड़े बिना कील या गोंद के एक दूसरे में ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे कोई पजल हो। ये कश्मीर की अनूठी शिल्पकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस पूरी यात्रा के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है? ये सफर सिर्फ अलग अलग जगहों को देखना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि किसी जगह का मौसम और वहां रहने वाले लोगों के घर के बीच कितना गहरा और मजबूत रिश्ता होता है। तो हमने क्या देखा? लेह का पत्थर का घर जो कड़ाके की ठंड से बचाता है, चांगथांग का चलता फिरता रेबो टेंट जो घुमंतू जीवन के लिए बना है, और श्रीनगर का पानी पर तैरता हाउस बोट जो वहां की खूबसूरती का हिस्सा है। हर घर अपनी जगह और वहां के लोगों की जरूरतों का आईना है। असल में सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान की आर्किटेक्चर हमेशा उसके पर्यावरण की ही देन होती है। हर घर, चाहे वो कितना भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, वहां के मौसम और लोगों की जीवन शैली की एक खूबसूरत कहानी कहता है। और ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जिस तरह गौरव ने अपनी यात्रा में देखा, क्या हमारे अपने घरों के डिजाइन में भी उस जगह की झलक मिलती है जहां हम रहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।